हेलो एवरीवन, दिस इज रायन तिवारी बिफोर ऑल ऑफ यू। और मैं अपने दूसरे वीडियो में अग्निवीर श्रृंखला के दूसरे वीडियो में आप लोगों के सामने फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन होगा अंग्रेजी से जुड़ा हुआ इसमें, और शुरुआती 4 नंबर जो होंगे वो पैराग्राफ पे आधारित होंगे। मीन्स हम लोगों को पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बाद उस पर आधारित सवालों के जवाब देने हैं। तो एक बार फिर से हम लोग चलते हैं और पैराग्राफ को देखने का प्रयास करते हैं। पैराग्राफ है, दे आर कलरफुल, फनी एंड श्योर टू मेक यू लाफ एज सुन एज दे अपीयर फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेंस। वो रंग बिरंगे होते हैं, रंगीन होते हैं, मजाकिया होते हैं, फनी, और ये श्योर है, ये निश्चित है कि वो आपको हंसाते हैं जैसे ही एज सुन एज वो दे अपीयर फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेंस, जैसे ही वो पर्दों के पीछे से बाहर आते हैं, कर्टेन पर्दा। दे आर सिनोनिमस विद द सर्कस बट नाउ आर स्लोली मेकिंग देयर वे इनटू बर्थडे पार्टीज एंड अदर इवेंट्स। तो सर्कस का दूसरा नाम है वो लोग जिनके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, सिनोनिमस हैं, उसी के जैसा है, सिनोनिम से बना हुआ सब सिनोनिमस है। और वो सर्कस का ही दूसरा नाम है, ऐसा हम समझ सकते हैं। बट नाउ आर स्लोली मेकिंग देयर वे इनटू बर्थडे पार्टीज एंड अदर इवेंट्स। लेकिन वो धीरे धीरे अब अपना रास्ता बना रहे हैं बर्थडे पार्टीज में और दूसरे भी किसी प्रकार के फंक्शंस में। With bright colored costumes, a red bulb-like nose, face paint and big wigs, your quintessential clown was not always like this. और उनका जो कॉस्ट्यूम होता है, जो ड्रेस होता है, वो ब्राइट कलर्ड होता है, चमकीला होता है। इसके अलावा एक नाक होती है बल्ब जैसी लाल कलर की, चेहरे पे पेंटिंग होती है। इसके अलावा बड़ी बड़ी विग्स वो लोग लगाए रहते हैं। और इसके अलावा योर क्विंटेसेंशियल क्लाउन वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। आपका जो सर्वोत्कृष्ट, क्विंटेसेंशियल इंपॉर्टेंट शब्द है, सर्वोत्कृष्ट इसका मतलब है, कर्टन मतलब पर्दा होता है, फनी मजाकिया है, एज सुन एज जैसे ही है। तो हमेशा से ये जो क्लाउन है, आपका जो क्लाउन है, आपका सर्वोत्कृष्ट क्लाउन, क्लाउन मतलब जोकर, ये हमेशा वैसा नहीं था। लाइक मोस्ट दे हैव ए हिस्ट्री टू। जैसा कि दूसरे लोगों के पास कोई ना कोई इतिहास होता है, अधिकांश लोगों के पास जैसा कोई ना कोई इतिहास होता है, वैसे ही उन लोगों का अपना एक इतिहास है। ओवर द ईयर्स देयर रोल और परफॉर्मेंस टाइम हैज़ विजिबली रिड्यूस। और समय बीतने के साथ साथ, वर्ष बीतने के साथ साथ उनका जो रोल है या उनका जो परफॉर्मेंस का टाइमिंग है वो दृश्यमान रूप से, जैसा कि विजिबल है, वो रिड्यूस हो गया है, घट गया है, कम हो गया है। इट्स बिकॉज द ऑडियंस डोंट हैव टू मच टाइम टू व्यू ए 3 आवर सर्कस। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब दर्शकों के पास 3 घंटे का सर्कस देखने का कोई टाइम नहीं है। इट्स नॉट जस्ट आवर्स बट एवरीबॉडीज एक्ट हैज़ बीन cut short, explains Sanju, a clown with the Jumbo Circus who has been clowning since 1997. ऐसा नहीं है कि केवल हमारा ही रोल घट गया है, सभी का जो एक्ट है वो काट दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। जैसे पुराने समय में फिल्में भी अगर आप देखते हैं तो बड़ी बड़ी आती थी, 3 घंटे से पार हो जाता था। आजकल 2-2.5 घंटे में फिल्में ख़त्म हो जा रही हैं। और एक क्लाउन, एक जोकर है जंबो सर्कस का, संजू जिसका नाम है, हु हैज़ बीन क्लाउनिंग सिंस 1997, जो जोकर का काम 1997 से कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों का ही नहीं, दूसरे लोगों का भी जो एक्ट है वो छोटा कर दिया गया है। वी आर ट्रेंड इन एक्टिंग, इम्प्रोवाइजिंग एंड परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स। हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, हम लोगों को ट्रेनिंग कराई जाती है, वो एक्टिंग करने में, अभिनय करने में, या इम्प्रोवाइजिंग, बिना पहले से तैयारी किए हुए एक्टिंग करने की, अभिनय करने की, और एंड परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स, और विभिन्न प्रकार के जो रोल हैं उसको करने के लिए हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। द फूड एंड स्टे दैट दे प्रोवाइड अस आर ऑल वी गेट।
और हम लोगों को मिलता क्या है? केवल भोजन मिलता है, रहने की व्यवस्था मिलती है, यही जो सारी चीज़ है वो हम लोगों को मिल पाती है आमतौर पे। तो ये था पैराग्राफ। और उसके बाद हम लोग सवाल देखते हैं। हु आर क्लाउन्स? जोकर कौन है? एनिमल्स पैरेडिंग इन सर्कस? सर्कस में जो पैरेड करते रहते हैं एनिमल्स, वो हैं क्या? तो एनिमल्स पे तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है अभी तक पूरे पैराग्राफ में, तो एनिमल वाली बात खत्म हो जाती है। ऑप्शन ये गलत हो गया है। पर्सन्स इन ब्राइट कलर कॉस्ट्यूम्स एंड कलर्ड फेस ट्राइंग टू मेक पीपल लाफ। ऐसे लोग जो ब्राइट कलर के चमकीले वो कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं, कलर्ड फेस होता है उनका, और लोगों को हंसाने का काम करते हैं। सही तो यही प्रतीत होता है। वैसे दूसरे ऑप्शंस पे भी हम लोग विचार कर लेते हैं। ऑप्शन तीसरा है सी, जो ऑप्शन है, द हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स टू बी प्लेड बाय आर्टिस्ट इन ए सैटारिकल जेस्चर। जेस्चर हाव भाव भंगिमा, जेस्चर बोलते हैं। सैटारिकल व्यंगात्मक। द हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स टू बी प्लेड बाय आर्टिस्ट। तो ऐसा है क्या कि ये जो क्लाउन है वो कोई ऐतिहासिक कैरेक्टर है और जिसका रोल जो रोल प्ले करने वाला है इन्हें सैटारिकल जेस्चर, व्यंगात्मक लहजे में, हाव भाव में, ऐसा है क्या? पर्सन्स ड्रेस्ड इन इनफॉर्मल ड्रेसेस मेकिंग फन इन बर्थडे पार्टीज। या फिर वो लोग जोकर हैं क्या, क्लाउन्स हैं क्या, जो इनफॉर्मल ड्रेसेस में होते हैं और लोगों को बर्थडे पार्टीज़ में हंसाने का काम करते हैं, फन करने का काम करते हैं, मजाक करने का काम करते हैं। तो जो सबसे सटीक आंसर आ रहा है, जो ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है, जैसा कि हम लोग पैराग्राफ में देखे हैं, पर्सन्स इन ब्राइट कलर कॉस्ट्यूम्स एंड कलर्ड फेस ट्राइंग टू मेक पीपल लाफ विद ब्राइट कलर्ड कॉस्ट्यूम्स, ए रेड बल्ब लाइक नोज, फेसिंग फेस पेंट एंड बिग विग्स। ये वाला पे आधारित है वो आंसर जो है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग संजू एज यूज्ड इन द पैसेज। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है संजू के बारे में, है ना? मतलब संजू के बारे में पैसेज में जो ही बताया गया है वो इनमें से कौन सा सही नहीं है। ही इज ए क्लाउन, तो संजू क्लाउन है, संजू ए क्लाउन ऑलरेडी, ये बताया जा चुका है आप लोगों को। इसके बाद ही वर्क्स फॉर जंबो सर्कस, संजू ए क्लाउन विद जंबो सर्कस, तो ये भी सही है कि वो जंबो सर्कस के लिए काम करता है। उसके बाद ही इज़ डूइंग हिज प्रेजेंट जॉब सिंस 1997, वो अपना वर्तमान जॉब 1997 से कर रहा है, तो ये भी सही है। हु हैज़ बीन क्लाउनिंग सिंस 1997, तो ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो ऑलरेडी क्लियर हो गया कि जो डी ऑप्शन है वो गलत है। फिर भी हम लोग एक बार उसको भी देखते हैं। ही इज़ वेरी रिच टुडे बट इनिशियली ही वॉज इन पेन्यूरी। आज बहुत धनी है वो, कल वो दरिद्रता की स्थिति में था, पेन्यूरी दरिद्रता की स्थिति में था, तो वो अभी तो बहुत धनी नहीं है, ऐसा तो कहीं पे जिक्र नहीं हुआ है। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। उसके बाद जो तीसरा सवाल है पैराग्राफ पे ही आधारित, मोस्ट ऑफ द क्लाउन्स स्टार्टेड देयर कैरियर। अधिकांश जोकरों ने अपना करियर शुरू किया, कैसे शुरू किया? इन ए डायनेमिक वे, शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया शुरुआत हुई उन लोगों की? नहीं, ऐसा नहीं है। एज ए लेबरर एट फर्स्ट एंड देन एन एंटरटेनर, शुरुआत में उन्होंने मजदूर की तरह शुरू किया और उसके बाद मनोरंजन करने वाले की तरह मतलब काम करने लगे वो लोग। ऐसा भी नहीं है कि वो मजदूर की तरह काम करते, ऐसा कहीं भी पैराग्राफ का जब मैंने मीनिंग बताया था आपको तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद विद नो सैलरी एंड ओनली फूड एंड शेल्टर, तो ज़्यादातर जो क्लाउन्स थे वो ऐसे ही करियर की शुरुआत किए हुए हैं। कैसे कि शुरू में उनको क्या मिलता है? द फूड एंड स्टे, स्टे मतलब ठहरना, शेल्टर शरण स्थान, रहने की जगह। तो जो भोजन और स्टे है, दैट दे प्रोवाइड अस आर ऑल वी गेट, हम लोगों को जो भी मिलता है वो क्या मिलता है? फूड एंड स्टे मिलता है, मतलब फूड एंड शेल्टर मिलता है। तो ये ऑप्शन पे हम लोग टिक करेंगे, नॉन की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड क्लाउन्स आर ट्रेंड इन, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें जोकरों को ट्रेनिंग नहीं मिली होती है? तो एक्टिंग की ट्रेनिंग, तो जोकर एक्टर है, ये सही है। इन इम्प्रोवाइजिंग पर्सनल स्किल,
तो बिना तैयारी के किसी प्रकार का अभिनय कर देना, दैट इज इम्प्रोवाइज, तो ये भी सही है। इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स, अलग अलग काम करने में, अलग अलग प्रकार का अभिनय करने में उनको ट्रेनिंग मिली होती है, ये भी सही है। तो सही क्या नहीं है ये बताना है। टेकिंग एडवेंचरस जॉब्स एट हैंड, साहसिक काम करना किसी प्रकार का, वो इस चीज़ में उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है, क्योंकि मिली होती है, क्योंकि जोकर का वास्तविक काम क्या होता है, वो लोगों को हंसाना होता है, वो कोई सीरियस रोल नहीं करता है, कोई एक्शन वगैरह ज़्यादातर नहीं करता है। वो मीन्स एक्शन इन द सेंस कि वो मारपीट धूम धड़ाका वगैरह वगैरह, तो एडवेंचरस जॉब्स वो नहीं करते हैं। तो डी ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है सिनोनिम ऑफ ऑडेसियस इज। ऑडेसियस का सिनोनिम क्या है? तो ऑडेसियस मतलब साहसी होता है। डिस्डेन मतलब नफरत करना, उससे बना हुआ है डिस्डेनफुल, तो ये तो होगा नहीं, उससे मिलता जुलता शब्द ऑडेसियस से। हॉटी अभिमानी होता है, प्राउड मतलब गर्व होता है, तो सही क्या है? कॉरेजियस मतलब साहसी होता है। ऑडेसियस बराबर कॉरेजियस। उसके बाद एंटोनिम ऑफ क्लैमर इज। क्लैमर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? क्लैमर मतलब कोलाहल, शोर, तो क्राई फिर से चिल्लाहट, चिल्लाना, उसके बराबर हो गया। साउट चिल्लाना, उसके बराबर हो गया। अप्रोअर, ये भी उसके जैसा ही शब्द है, मतलब सिनोनिम टाइप का ये सब हो जा रहा है, लेकिन हमको एंटोनिम चाहिए। काम मतलब शांत, तो काम क्या है? एंटोनिम है। उसके बाद नरेशन से जुड़ा हुआ ये शब्द है, सॉरी वो है क्वेश्चन है, ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। उसने कहा कि चलिए हम लोग पुरस्कार का इंतज़ार करते हैं। तो लेट अस वाले वाक्यों में एक प्रकार का ऑफर होता है, एक प्रपोजल होता है। तो इनडायरेक्ट जब चेंज करते हैं तो सेड को सेड ही यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये गड़बड़ हो गया ऑप्शन। जब लेट वाले वाक्यों में प्रपोजल है तो हम प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन एक नॉन ऑप्शन है, एस्पायर्ड है, आकांक्षा की उसने अवार्ड की, तो ये भी नहीं। हम लोग इस वाले ऑप्शन को ट्रिक करेंगे। ये सही इसलिए है क्योंकि लेटेस्ट वाले वाक्यों में हम उसको प्रपोज में चेंज करते हैं। अस को चेंज किया सब्जेक्ट के हिसाब से, दे हो गया। और उसके बाद शुड, वेट, ये सब जो रूल्स हैं अब किस बेसिस पे हो रहा है, ये आप लोगों को नरेशन की अलग से वीडियो जो अवेलेबल कराया जाएगी उसमें बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग इतना समझ सकते हैं कि लेटेस्ट वाले वाक्यों में प्रपोज में चेंज होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है, और इसलिए वो ये बी ऑप्शन जो है वो सही है। फेमिनिन ऑफ बुलॉक, बुलॉक बैल, सांड, उसका फेमिनिन क्या होता है? तो फिर फेमिनिन जेंडर जब ढूंढना है तो उसका स्त्रीलिंग ढूंढना है, तो बुल तो सांड हो गया, ही बुल वही बात है। हीफर ईव, ईव भेड़ का फेमिनिन होता है ना? तो सही ऑप्शन हीफर है। एडजेक्टिव ऑफ वेंचर इज। वेंचर से बना हुआ एडजेक्टिव क्या है? तो वेंचर साहसिक कार्य, और उससे बना हुआ वल्चर गिद्ध हो जाता है। वेंट मतलब एक प्रकार का छिद्र, या हाँ एडवेंचर साहसिक कार्य या यात्रा। यहाँ पे जो एडजेक्टिव फॉर्म है वेंचर का वो वेंचरसम है। और ही इज खाली जगह टैगोर ऑफ हिंदी पोइट्री, इसमें ए एंड द आर्टिकल्स हम लोगों को भरने हैं, क्या सही है? तो हम बोलते हैं मीन्स कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वही वाला पैटर्न है। ही इज द टैगोर ऑफ हिंदी पोइट्री, द ऑप्शन सही है। ही लुक्स हिज पेरेंट्स, प्रीपोजिशन एट, इनटू, आफ्टर, नॉन। तो लुक एट मतलब किसी को, किसी चीज़ को देख, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, और लुक एट हिम ऐसा, तो किसी को देखना। लुक के बाद जब इनटू आता है तो किसी मामले की जांच करना, जैसे द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस मामले की जांच कर रही है। और लुक के बाद जब आफ्टर आता है तो उसका मतलब होता है देखभाल करना। तो सही ऑप्शन प्रतीत हो रहा है, ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की देखभाल करता है। स्टिंक
बदबू है ना, या बदबू देना, भयंकर दुर्गंध करना। तो स्टिंक शब्द का पास्ट पार्टिसिपल क्या है? तो स्टिंग का V2 जो होता है वो स्टैंक होता है और V3 जो होता है वो स्टंक होता है। ही रोट मी ए लेटर, इसका पैसिव करना है हम लोगों को। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, हम दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ऑप्शंस पे ज़रा एक बार देखते हैं। आई वॉज रिटन ए लेटर बाई हिम, ए लेटर वॉज रिटन बाई हिम, तो इसमें वो मी के लिए कुछ किया नहीं गया, ये शब्द गायब हो गया। ए लेटर वाज बीइंग रिटन, वाक्य जो है वो ये V2 बता रहा है कि पास्ट इंडिफिनिट में है। पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव में वाज वेयर प्लस V3 होता है। तो यहाँ पे वाज बीइंग कर दिया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव हो गया, तो ये भी गड़बड़ जा रहा है, नॉन ऑप्शन है। तो मुझे लग रहा है कि लग क्या रहा है वो है, मीन्स क्लियर है ये कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, क्योंकि इसमें मी के बदले में कुछ भी नहीं किया गया, उसको गायब ही कर दिया है, यहाँ पे वाज बीइंग कर दिया है। तो सही ऑप्शन ए है।